हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग क्लास 10th के मेंसुरेशन लेसन को पढ़ते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉइंट क्या होता है। बिंदु जिसको बोला जाता है, पॉइंट होता क्या है। तो बिंदु को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि बिंदु उसे बोलते हैं जिसमें न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ही मोटाई होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पॉइंट किसे कहते हैं। पॉइंट जिसमें न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ही मोटाई होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि संरेख बिंदु, मतलब लोग बोलते हैं ऐसा, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु किसे कहते हैं। संरेख बिंदु और एक होता है असंरेख। तो क्या होता है, संरेख बिंदु होता है कि पॉइंट, पहली बात तो ये जान लीजिए, एक अगर पॉइंट ले लें तो यहाँ से हम इनफाइनाइट रेखाएं को खींच सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस खींच सकते हैं। एक इधर से मान लीजिए, इधर से, इधर से, इधर से, इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत। अनंत इसका मतलब है कि जिसकी गिनती ना की जा सके। मतलब एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइनें खींच सकते हैं, चाहे जिधर चाहे जिस दिशा में खींचें। तो इस प्रकार हम सबसे पहले पॉइंट को देखें और फिर पॉइंट का एक प्रॉपर्टी ये देख लीजिए कि एक जो पॉइंट रहेगा उससे हम इनफाइनाइट लाइनें खींच सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं संरेख और असंरेख किसे कहते हैं। तो संरेख उसे कहते हैं कि जब तीन या कोई भी पॉइंट, चाहे जब जितने पॉइंट ले लो, जब वो एक मतलब कि एक ही रेखा में आते हों, एक लाइन में आते हों, तो ये संरेख कहलाएंगे। मैक्सिमम 3 इसलिए बोला जाता है कि मतलब अगर 3 पॉइंट अगर आप असंरेख रूप से लेंगे तो वहाँ पे एक त्रिभुज का भी निर्माण हो सकता है, और अगर 3 असंरेख हैं मैक्सिमम मतलब मिनिमम, तो एक वृत्त का भी उससे निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप पॉइंट समझ लिए और पॉइंट की एक प्रॉपर्टी समझ लिए कि पॉइंट से इनफाइनाइट लाइनें खींची जा सकती हैं, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइनें खींची जा सकती हैं। फिर हम देखते हैं कि लाइन जो होती है उसका लाइन का भी मतलब अगर कोई पूछे तो आप ये बता सकते हो कि लाइन जो होती है वो मतलब कि आगे और पीछे इनफाइनाइट जाए, मतलब कि जहाँ पे उसका कोई अंत ना हो। अगर कोई लाइन बोलता है तो उसका मतलब होता है इनफाइनाइट, मतलब कि कहीं उसके कोई माप उप नहीं है। और रेखाखंड अगर बात करते हैं तो मतलब कि इस लाइन के एक छोटे से खंड को जो हम बोलेंगे तो ये लाइन है, मान लीजिए इनफाइनाइट जा रही है, इसका कोई वो नहीं है, कोई मतलब कि अंत बिंदु नहीं है, मतलब यहाँ पे बंद हो रहा है, यहाँ पे मतलब इतना ही लंबा, ऐसा कुछ नहीं है। और जबकि अगर हम रेखाखंड की बात करें, ये तो हो गई रेखा, और रेखाखंड नाम से ही पता चल रहा है कि रेखा का खंड कर दे, मतलब कि लाइन से जब हम जहाँ पे कोई मतलब कि पॉइंट आ जाए कि इतना ही बड़ा 5 सेंटीमीटर ही है, तो ये हो गया रेखाखंड। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जब संरेख वहाँ पे, मतलब संरेख उस रेखा को कहते हैं जहाँ पे मतलब कि पॉइंट जो हो एक ही रेखा में हो। जब पॉइंट एक ही रेखा में आएगी तो वो संरेख कहलाएगा, और जबकि पॉइंट जब एक रेखा में नहीं होती है तो वो असंरेख कहलाता है। तो यहाँ पे आप संरेख और असंरेख भी समझ गए, पॉइंट समझ गए, पॉइंट की प्रॉपर्टी समझ गए और बता दिए। पॉइंट की प्रॉपर्टी यही थी कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइनें खींची जा सकती हैं। आप रेखा का मतलब समझ गए जिनकी मतलब लंबाई जो है वो डिफाइन ना हो, और जबकि लाइन के हम अगर छोटे से भाग को ले लेंगे, उसके छोटे से खंड को ले लेंगे तो रेखाखंड कहलाने लगेगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं वृत्त किसे कहते हैं। मेन टॉपिक तो वही है, वृत्त मेन है, उसके अलावा ये तो एक्स्ट्रा में थे। तो वृत्त यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो कि एक नियत बिंदु सदैव एक नियत दूरी पे स्थित होता है। मतलब कि यहाँ पे वृत्त को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई एक नियत पॉइंट ले लें, ये मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ पे हम गोला प्रकार का नोक रख दें और हम मान लीजिए 5 सेंटीमीटर एक चाप ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर का, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का चाप है, तो यहाँ से हम एक वृत्त की रचना करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे गोला प्रकार रख लें यहाँ से, और ये 5 सेंटीमीटर चाप लेके हम चारों तरफ से इसको घुमाएं तो एक वृत्त की रचना हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हो कि मान लीजिए एक पॉइंट ओ है, वो वृत्त का केंद्र है, तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब आप चाहे जिस साइड भी चलो, और ये जो कोई भी चीज़ें होती हैं मतलब ये पॉइंट से ही तो मिलके बनी है, ये एक लाइन की तरह ही तो है। मान लीजिए तिरछी है, मतलब मुड़ी हुई है, पर यहाँ पे भी तो पॉइंट ही है, इनफाइनाइट पॉइंट है, ये पूरे इनफाइनाइट पॉइंट है। यहाँ पे जितने मिला दो तो ये पूरे इनफाइनाइट पॉइंट हो गया। तो यहाँ से एक नियत हो गया ये, यहाँ से आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे चलो तो वहाँ पे सदैव मतलब 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि आप 5 सेंटीमीटर का चाप लेके चारों तरफ घुमाए हो। तो इसलिए एक नियत बिंदु से हम चाहे जिधर भी जाएं, चाहे जिस बिंदु को मिला दें, तो सदैव 5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। अगर ये पॉइंट मान लीजिए एक आप ले लीजिए और यहाँ से आप 5 सेंटीमीटर की रेखाएं बिना मतलब कि गोला प्रकार कैसे खींचते जाएंगे, इतना तो मान लीजिए किसी के पास टाइम नहीं कैसे खींचता जाए, 5 सेंटीमीटर से खींचता जाए। तो यहाँ पे एक तो इसका लास्ट पॉइंट आएगा, इसको ऐसे बना लीजिए, मिला लीजिए, फिर इसको ऐसे इसका बिंदुपथ जो बनाएंगे आप, तो एक वृत्त का निर्माण होगा।
एक ये वृत्त बनेगा, मैंने सिर्फ बनाया नहीं यहाँ पे, एक वृत्त बनता है वहाँ, उसे वृत्त कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप समझ गए वृत्त किसे कहते हैं। अब हम वृत्त की प्रॉपर्टी समझते हैं। तो ये वृत्त है और ये नियत बिंदु है, यहाँ से मैंने ये चाप पूरा बनाया है। तो ये जो रहता है ये जो पूरा चाप है पूरा लंबाई का, इसे हम परिधि बोलते हैं, परिधि है। और ये जो है ये केंद्र है वृत्त का, जहाँ पे मैंने गोला प्रकार का नोट रखा था। और वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो अब चाहे जिस साइड पे चलो त्रिज्या ही रहेगी, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अब चाहे जिस पॉइंट को, इस नियत बिंदु से अब चाहे जिस बिंदु को मिला दो त्रिज्या ही कहलाएगी। ठीक, अगर अब ये परिधि हो गई मेरी पूरी, ये मेरी पूरी परिधि है। अब इस परिधि में किसी भी 2 पॉइंट को आप मिला दीजिए, परिधि के किसी आप 2 पॉइंट को मिलाओगे तो वो जीवा कहलाती है। तो ये जीवा हो जाएगी। ये 2 पॉइंट मान लीजिए हमने ले लिया। अब ऐसे नहीं, बल्कि आप यहाँ पे ले लो ये पॉइंट और ये पॉइंट, परिधि के आप किसी भी 2 पॉइंट को मिलाते हो तो ये जीवा हो गई। अब त्रिज्या समझ गए, परिधि समझ गए, जीवा समझ गए। और ये होता है केंद्र। अगर जीवा पॉइंट से मान लीजिए परिधि की 2 पॉइंट से होकर जा रही है, ऐसे जाते जाते अगर वो ये जो जीवा है वो तो 2 पॉइंट से होकर जाए और केंद्र से भी होकर जाए, तो यही जीवा जो होगी वो व्यास कहलाने लगेगी। देखिए ये परिधि के 2 पॉइंट को मिलाए, मान लीजिए ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो ये जीवा है। और ये जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गई ये व्यास कहलाएगी मेरी। इसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो अब ऐसे भी समझ सकते हो कि ये वृत्त का केंद्र है और ये त्रिज्या है। अगर हम आधा लें तो ये मेरी त्रिज्या है, इसे आर से डिनोट करते हैं। और ये भी तो त्रिज्या है, तो मतलब 2r। यहाँ पे आप देख सकते हो ये r इतना और ये r इतना। ये जब ये r प्लस r करेंगे तो एक पूरा d बनेगा, मतलब मेरा व्यास बन जाएगा। तो 2r इक्वल टू d, मतलब 2 गुणित त्रिज्या। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 2 गुणित त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का 2 गुना व्यास के बराबर होता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने असंरेख बिंदुओं को मिला करके, मतलब कितनी मिनिमम असंरेख बिंदु होनी चाहिए जिससे हम एक वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा 3। अगर 3 आपके पास 3 असंरेख बिंदु हैं तो उसे आप वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा अगला टॉपिक अब रहेगा वृत्तखंड तथा त्रिज्यखंड। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।